Hello students, good morning. Welcome back in our English lecture. In our previous lecture, we finished some exercise of Unit 4. The Unit 4 name is Sea Song. This is a poem, and a little fish story. This is a story. Done. We finished this page also. इन दोनों का हमने रिवीजन भी अच्छे से कर लिया था. And this one also. Once again we revise this page. Write the names of things related to sea beach. हमने कौन कौन सी चीज़ें हैं वो लिखी थी related to sea beach. That is boat, fish, seashell, sand, bird, coconut tree. These all are things related to sea beach. Next one. A noun that specify a group is a collective noun like a class of students. Fill in the blanks with correct groups. You have to put here a correct group from this word box. We had done this exercise. A fleet of ships. We use a correct group for a ships, that is fleet. Next one, a bundle of knots. An army of soldiers and quiver of arrows. Then enter next one. Match the meaning to the correct word. हमने ये मीनिंग देखे थे और उसको किसके साथ मैच किया था, उसके करेक्ट वर्ड के साथ. फर्स्ट वन, a quantity of a fish caught at a one time, that is whole. Trap, mesh. To twist and turn body quickly. So we matched with wriggled. To struggle to move, floundering. A noise of something moving or hitting water, that is splash. Wriggled means to twist and turn body quickly. Splash means a noise of something moving or hitting water. Whole means a quantity of a fish caught at one time. Mesh means trap. Floundering means to struggle to move. Next one, match columns A, B and C. One has been done for you. Column A, mother, father, child. मदर एंड फादर, मदर की जेंडर फादर और मदर और फादर के बेबी को क्या बोलेंगे, चाइल्ड. ऐसे आपको मैच करना है. कॉक, हैन, चिक. बुल, काउ, काफ. किंग, क्वीन, प्रिंस और प्रिंसेस. बिल्ली, मेल गोट. नैनी, फीमेल गोट. एंड किड. This is a baby of Billy and Nanny. Done. Now we are going to start a new exercise of this unit. So now we are going to exercise number 10. You can see here, fill in the blanks with correct degree of comparison. जब आप आगे की क्लास में जाओगे ना, तब आपको वहाँ पे ग्रामर में एक टॉपिक ऐड होगा, एंड दैट इज़ डिग्री ऑफ कंपैरिजन. मीन्स डिग्री का यूज़ है ना, हमें कंपैरिजन करने के लिए हम डिग्री का यूज़ करते हैं. डन. 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, एंड दैट इज़ पॉजिटिव डिग्री. नेक्स्ट वन इज़ कंपेरेटिव डिग्री, एंड थर्ड वन इज़ सुपरलेटिव डिग्री. मीन्स ओके. अब जब आगे की क्लास में आओगे ना, तब इसका पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर होगा. फर्स्ट वन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. आपको यहाँ पे उन तीनों के फॉर्म लिखने हैं. आपको 1-1 यहाँ पे दिया गया है. पॉजिटिव दिया गया है तो आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिखना है. आपको पॉजिटिव और कंपैरेटिव नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपको सुपरलेटिव दिया गया है, तो आप इन दोनों को लिखना है. इन अ पॉजिटिव डिग्री,
जो फॉर्म है वो मेन फॉर्म ही हो रहेगा। उसमें आपको कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में क्या ऐड होगा, इसमें ई आर ऐड होगा और इसमें ई एस टी। सो ई आर ऐड कर देंगे तो ये फॉर्म होगा उसका क्या हो जाएगा, कंपेरेटिव हो जाएगा। और ई एस टी ऐड कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव बन जाएगा। डन। फर्स्ट वन देखते हैं, ए बी ए डी बेड। सो बेड का कंपेरिजन, कंपेरेटिव क्या होगा, वर्स। क्या होगा, वर्स। ऐसा सम नाउन से जिसका है वो इरेगुलर नाउन है जिसमें ई आर ऐड नहीं करते, बट कंपेरेटिव में मोर थिंग है उसमें ई आर ऐड किया जाता है। लेकिन बट बेड का क्या होगा, वर्स। WORSE वर्ष। देन और सुपरलेटिव इसका होगा वर्स्ट। सो वी कैन राइट हियर WORST, बैड, वर्ष और वर्स्ट। देन नेक्स्ट वन हमें यहाँ पे सुपरलेटिव में दिया गया HAPPIEST, हैप्पीएस्ट। सो हैप्पीएस्ट है तो उसका क्या बन जाएगा, पहले हम बनाएंगे उसका पॉजिटिव। तो हैप्पीएस्ट का जो मेन फॉर्म है वो क्या होता है, हैप्पी होता है ना, तो उसका पॉजिटिव फॉर्म होगा HAPPY, हैप्पी। उसका कंपेरेटिव हो जाएगा हैप्पियर, HAPPIER। उसमें वाई निकल जाएगा और IER है वो ऐड हो जाएगा, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। HAPPY हैप्पी, HAPPIER हैप्पियर और HAPPIEST हैप्पीएस्ट। डन। ब्यूटीफुल, दिस स्पेलिंग इज ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। सो वी कैन नॉट put ER in this spelling, so because in a grammatical language वो बहुत चेंज हो जाएगा। हमेशा नहीं बोल सकते हैं ब्यूटीफुलर, ऐसा हम कभी आपने सुना है, नो। सो हम इसका कंपेरेटिव बनाने के लिए इसके आगे क्या यूज़ करेंगे, मोर ब्यूटीफुल। क्या यूज़ करेंगे, मोर ब्यूटीफुल। कंपैरिजन करने के लिए मोर है वो वर्ड हम यूज़ करेंगे। ये इससे दोनों गर्ल है वो ब्यूटीफुल हो लेकिन एक ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। हम कंपैरिजन करें तो एक ज़्यादा ब्यूटीफुल हो तो हम क्या कहेंगे कि दिस गर्ल इज़ मोर ब्यूटीफुल देन अदर गर्ल्स। डन। सो वी कैन राइट हियर मोर ब्यूटीफुल। सो हम लिखेंगे मोर, MORBEAUTIFUL, मोर ब्यूटीफुल। डन। नेक्स्ट वन सुपरलेटिव डिग्री है, सो मोर का हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। सो आंसर इज MOSTBEAUTIFUL, मोस्ट ब्यूटीफुल। डन। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। वी कैन नॉट से हियर ब्यूटीफुलेस्ट, ऐसा कोई वर्ड है वो ग्रामर में है नहीं। सो सुपरलेटिव बनाने के लिए कंपलसरी हमें उसके आगे मोस्ट ही यूज़ करना है। डन। सबसे ज़्यादा सुंदर हमेशा बोलते हैं ना, तो उसको बोलेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल इन सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट वन MORE, मोर। हमें कंपेरेटिव फॉर्म में दिया गया है मोर, उसका हमें पॉजिटिव बनाना है और उसका सुपरलेटिव बनाना है। सो मोर यानी ज़्यादा, तो उसका पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा, MANY, मैनी। मैनी पॉजिटिव फॉर्म है उसका, मेन फॉर्म जिसको बोलते हैं वो। उसको कंपैरिजन करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, मोर। सो MANY, मैनी, MORE, मोर। और इन अ सुपरलेटिव डिग्री MOST, मोस्ट। मैनी, मोर, MOST, मोस्ट। मैनी, मोर, मोस्ट। डन।
कुछ ऐसा पॉजिटिव फॉर्म होते हैं जिसका कंपेरेटिव करने के लिए हमें उसके आगे मोर यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल के आगे हमने मोर यूज़ किया है और सुपरलेटिव में मोस्ट यूज़ करना पड़ता है। सो ऑल्सो मोर इज़ अ फॉर्म ऑफ कंपेरिजन, कंपेरेटिव, एंड ऑल्सो मोस्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ सुपरलेटिव। बैड, वर्स्ट, happy, happier, happiest, beautiful, more beautiful, and most beautiful, and many more, most. Done. Next exercise number 11. Fill in the blanks with the correct verbs from the word box. आपको वर्ड बॉक्स का यूज़ करके हमें यहाँ पे ब्लैंक्स में करेक्ट वर्ड लिखना है। सो फर्स्ट वन, वी हैव टू रीड अ ब्लैंक्स एंड देन उसका क्या मीनिंग होता है उसके बारे में डिस्कस करना है, और फिर वर्ड बॉक्स में से फाइंड आउट करना है कि करेक्ट वर्ड कौन सा आएगा, करेक्टिव वर्ब। देन ए, I blanks a big fish in my fishing nets. नेट पे मेरे पास है, मैंने कितनी सारी बड़ी बड़ी फिश है उसको फिशिंग किया है, माई फिशिंग नेट। सो क्या आएगा यहाँ पे, हम फिश को क्या करते हैं, हैव, स्वेम या कोट यानी पकड़ा हुआ। सो मैंने मेरी फिशिंग नेट में बड़ी बड़ी सी फिश को पकड़ा था। So answer is CAUGHT, caught. I have a big fish in my fishing net. B, Rohan blanks for 2 hours. रोहन 2 hours क्या किया। सो आंसर इज रोहन स्वम, उसने 2 घंटे के लिए तैरा था। सो SWAM, swam is the past form of swim. C, he blanks newspaper in the morning. मॉर्निंग में है वो न्यूज़पेपर क्या करता है, डिलीवर्स। एक बॉय होता है, बॉय है वो मॉर्निंग को न्यूज़पेपर डिलीवर करता है। सो डिलीवर्स। डन। डी, वी ब्लैंक्स वाटर द प्लांट्स। सो लास्ट वन क्या बचा है, वी हैव वाटर्ड द प्लांट्स, हम सबको है प्लांट को वाटर पानी पिलाना चाहिए। डन। आई कॉट अ बिग फिश इन माई फिशिंग नेट। रोहन स्वैम फॉर 2 hours. C, he delivers newspaper in the morning. D, we have watered the plants. Done. Exercise number 12. Water is important for all of us. You know that thing, water is the most important for all. Without water we cannot live. We have to quench our thirst by water. We use water in many ways. हमारी पोयम आई थी वाटर और वाटर इन EVS, आपको पता है तब हमने डिस्कस किया था वाटर के बारे में। राइट 5 यूजेस ऑफ वाटर, हमें यहाँ पे 5 यूजेस लिखने हैं वाटर के। हाउ इज़ वाटर पोल्यूटेड एंड व्हाट आर इट्स इफ़ेक्ट, हम वाटर को कैसे पोल्यूट करते हैं वो हमें लिखना है, और उसकी इफ़ेक्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करना है। यूजेस ऑफ वाटर, वाटर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। सो ड्रिंकिंग, फर्स्ट वन हम लिख सकते हैं ड्रिंकिंग, पीने के लिए वाटर का यूज़ होता है। DRINKING, drinking. Next one is bathing. BATHING, bathing. डन। नहाने के लिए पानी का कंपलसरी है वो यूज़ करना पड़ता है। वी नीड अ वाटर फॉर बाथिंग। नेक्स्ट वन कुकिंग।
We all know that thing without water we cannot cook. So cooking is the uses of water. COOKING, cooking. Done. Next one, washing clothes. We all know that thing. कपड़े धोने के लिए पानी का यूज़ करना पड़ता है. So we can write here washing clothes. And the next one, cleaning. CLEANING, cleaning. CLEANING, cleaning. Then this is a uses of, these all are uses of water. First one, drinking. Next one, bathing. Third one, cooking. And fourth one, washing clothes. And fifth one, cleaning. Done. नेक्स्ट वन, वाटर पोल्यूशन. हमें यहाँ पे वाटर पोल्यूशन के बारे में लिखना है कि कैसे वाटर है वो पोल्यूट होता है. सो हम वाटर पोल्यूशन और उसकी इफ़ेक्ट के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे, वहाँ यहाँ पे लिखेंगे नहीं क्योंकि ये स्पेस है वो बहुत कम है. सो ओनली वी डिस्कस. So we already know that water is the most important resource. We know that thing on the planet. We already know that water is the most important for all of us on the planet, and it is the essence of all life on earth. And yet, if you ever see a river or a lake around your city, it would be evident to you that we are facing a very serious problem of water pollution. You know that thing. In this situation, in this time, we are facing a lots of problem of water pollution. Let us educate ourselves about water and water pollution. हमें अपने आप को वाटर पोल्यूशन और वाटर के बारे में है एजुकेट करना चाहिए, कि उसके बारे में कुछ जानना चाहिए, कि हमें वाटर को है कुछ वाटर को गंदा करना चाहिए नहीं, उसका अच्छे से यूज़ करना चाहिए. वाटर है जो लेक्स होते हैं, फिर रिवर होती है, उसमें कचरा है वो फेंकना चाहिए नहीं, उसकी वजह से वाटर है वो पोल्यूट होता है, हम सबको पता है. फिर इन विलेजेस जो पीपल होते हैं वो अपने एनिमल्स होते हैं, लाइक बफेलो है, काऊ है, वो सबको वाटर में नहलाने के लिए लेकर जाते हैं, तो वो भी करना चाहिए नहीं, उससे तो बहुत ही वाटर है वो पोल्यूट होता है. फिर जो सिटीज़ होती है उसमें कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ होते हैं, तो इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्टेड वाटर होता है जिसका यूज़ करके वो बाहर फेंक देते, तो वो सभी वेस्टेड वाटर है वो भी रिवर में जाने देते हैं, तो ऐसा करना चाहिए नहीं. उसकी वजह से जो वेस्टेड वाटर है उसकी वजह से पूरी रिवर का वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है, और वो हम वाटर यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम बीमार पड़ सकते हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो सकती है और उसका हमें फेस करना पड़ता है. सो इफ़ेक्ट्स दैट in humans drinking or consuming polluted water in any way has a many destroys effects on our health. It causes a typhoid हो सकता है, cholera हो सकता है, hepatitis and various other disease can be arised from polluted water. And water pollution can cause and destruction on एंटायर इकोसिस्टम. वाटर पोल्यूशन है वो पूरी इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देती है. सो water pollution is the pollution of bodies of water such as lakes, rivers, seas, the ocean, as well as groundwaters. It occurs when pollutants reach these bodies of water without treatment. Waste from homes, factories and other buildings get into the water bodies, and as a result water gets contaminated and polluted. Done.
सो हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि वाटर है वो पोल्यूटेड हो नहीं। डन, बिकॉज वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। So on the next page, exercise number 13, and that is answer the following question. Here are some questions given to you and you have to write the answer of this question. देखते हैं फर्स्ट वन, what did the child find on the sand? चाइल्ड ने सैंड के ऊपर क्या फाइंड किया था? सो आंसर इज, आप सबको पता ही है, द चाइल्ड फाउंड सी सेल ऑन द सैंड। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द चाइल्ड found seashell on the sand. Done. Next one, when did the child hear the soft and sweet song? चाइल्ड को सॉफ्ट और स्वीट सॉन्ग है वो कब सुनने को मिला था? सो वी कैन राइट आंसर, दैट इज द चाइल्ड हियर सॉफ्ट एंड sweet song when he took it home and held it to his ear. देन वो उसको घर पे लेकर आया शेल को, उसके बाद उसने कान के पास रखा, उसके बाद ही उसको ये सॉफ्ट और स्वीट सॉन्ग सुनने को मिला था। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द चाइल्ड हियर the soft and sweet song when he took it home and held it to his ear. Then C, what was the belief of the little fish? Little fish किस में बिलीव करती थी? So the belief of the little fish that if I were only larger, how much happier I could be. अपने ये हमने स्टोरी में देखा था ना कि वो कौन सी बात पे वो बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी कि अगर मैं लार्ज यानी कि बड़ी होती तो मैं कितनी खुश होती, मैं कितनी खुश हो सकती थी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द बिलीफ, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। द बिलीफ of the little fish that if I were only larger, how much happier I could be. Then the belief of the little fish that if I were only larger, how much happier I could be. Done. D, how was the little fish saved from the meshes of a net? नेट की जो जाल थी उसमें से लिटिल फिश ने अपने आप को कैसे बचाया था? तो आप सबको पता है, द लिटिल फिश रिगल्ड थ्रू मैश एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर। वो जो मैश थी उसमें ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होके फिर से वो
कूल क्लियर वाटर में स्लिप होके फिर से उसमें आ गई थी। सो आंसर इज क्यों आ गई थी, हम एक्स्ट्रा ऐसा ऐड करें कि वो इसने क्यों आ गई थी, क्योंकि वो सबसे छोटी थी, इसीलिए आसानी से वो फिर से पानी में स्लिप हो सकी और उसमें से टेढ़ी मेढ़ी होके इधर उधर होके निकल सकी। द लिटिल फिश wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. Then once again we revise all the question. A. What did the child find on the sand? Answer is the child found seashell on the sand. Third, B. When did the child hear the soft and sweet song? Answer is the child heard the soft and sweet song, had it to his ear. C. What was the belief of the little fish? So answer is the belief of the little fish that if I were only larger, how much happier I could be. D. How was the little fish saved from the meshes of a net? So answer is the little fish wriggled through the mesh and slipped back into the cool clear water. Done. हम यहाँ पे है वो चैप्टर है वो कंप्लीट करते हैं फ्रॉम वर्कबुक।